हेलो एवरीवन। सो आप लोग कैसे हो। आज हम पढ़ेंगे केल्विन साइकिल और C3 साइकिल। ओके, तो ये डायग्राम है, इसमें हम पहले कुछ पॉइंट्स देखते हैं। जो केल्विन साइकिल है वो किस साइंटिस्ट ने दिया है? मेल्विन केल्विन। केल्विन इसके नाम से बना है केल्विन साइकिल, और इसको केल्विन साइकिल को और क्या कहते हैं? C3 साइकिल। ओके, तो मेल्विन ने कैसे देखा अभी ये C3 साइकिल है, कैसे उसने फाइंड आउट किया? ओके, तो उसने क्या किया, उसने रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूज़ किया C14। ओके, किस में यूज़ किया? इन ड्यूरिंग द अलगल फोटोसिंथेसिस। जो अलगा है, एल्गी में उसने जो कार्बन ऐड की वो 14 रेडियो एक्टिव कार्बन थी। ओके, तो जब उसने एल्गा में ऐड किया और फोटोसिंथेसिस हुई तो वो उसको पता चला भी ये C3 साइकिल है। और उसने क्या डिस्कवर किया भी, जो इसका प्रोडक्ट है, फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन का जो प्रोडक्ट है वो क्या है? थ्री कार्बन का ऑर्गेनिक एसिड है भी। जो है फर्स्ट जो प्रोडक्ट है वो 3 कार्बन्स का है, 3 कार्बन्स अटैच में है उसमें, और वो ऑर्गेनिक एसिड है। ओके, फिर जो केल्विन C3 साइकिल ਉਹਦਾ फर्स्ट प्रोडक्ट की है। केल्विन या C3 साइकिल का फर्स्ट प्रोडक्ट है 3 कार्बन का 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जिसको हम शॉर्ट में PGA कह देते हैं। क्या है इसका फर्स्ट प्रोडक्ट केल्विन साइकिल का? 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड और PGA। ओके, फिर इसके बाद क्या आता है ना, ये देख लेते हैं। फर्स्ट आता है कार्बोक्सिलेशन। नाम से हमें क्या पता चल रहा है? कार्बोक्सिलेशन, जहाँ वो रिएक्शन जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड किया जा रहा है। हमने क्या लिया? सबस्ट्रेट ले लिया, रिबिप, राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। रिबिप को राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, इसको रिबिप कहते हैं शॉर्ट फॉर्म। रिबिप को कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर के साथ रिएक्ट करवा दिया। ओके, जब रिबिप कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो एक फर्स्ट प्रोडक्ट बनता है क्या? 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या 3-फॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है, जब 3-फॉस्फोग्लिसरेट किससे बन रहा है? रिबिप से, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। मतलब यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड किया जा रहा है, इसलिए इस रिएक्शन को कहते हैं कार्बोक्सिलेशन। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है रिडक्शन क्यों? जहाँ पे हम हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हैं। 2 टाइप की रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन होता है ऑक्सीजन का ऐड होना, वेयर रिडक्शन होता है हाइड्रोजन का ऐड होना। तो यहाँ रिडक्शन है क्योंकि हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैरियर यूज़ कर रहे हैं NADPH की रिडक्शन की रिएक्शंस करवाता है। जब हमने NADPH को ऐड किया तो हाइड्रोजन जो एलिमेंट है वो 3-फॉस्फोग्लिसरेट में ऐड हो जाता है, और क्या बनता है? NADP पॉजिटिव। क्यों NADP पॉजिटिव रह गया? क्योंकि हाइड्रोजन इसने 3-फॉस्फोग्लिसरेट में ऐड कर दिया। अब हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनता है? ट्राइओस फॉस्फेट। ये भी 3 कार्बन्स का होता है, ट्राइओस फॉस्फेट। ओके, लेकिन यहाँ पे कल्ला NADPH नहीं यूज़ होता, ATP यूज़ होता है। 1 ATP मॉलिक्यूल इज आल्सो यूज्ड रिलीजिंग ADP प्लस PI। ओके, तो यहाँ सेकेंड रिएक्शन रिडक्शन है। रिडक्शन मतलब रिड्यूस करना बाय द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। सो हाइड्रोजन को कैसे ऐड करते हैं? बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉन कैरियर NADPH, जो रिडक्शन के लिए माना जाता है। और वो उसके साथ ATP भी ऐड किया जाता है, क्योंकि एनर्जी चाहिए ना, वर्क करते हैं तो हमें एनर्जी चाहिए। ATP क्या है? जो एनर्जी को कैरी करता है, कैरियर है। ओके, ठीक है। फिर ट्राइओस फॉस्फेट से ग्लूकोज बनेगा, लेकिन हम जानते हैं प्लांट्स में स्टोरेज फॉर्म सुक्रोज है, तो वो अल्टीमेटली सुक्रोज बन जाता है। सुक्रोज एंड स्टार्च भी होता है, जैसे पोटैटो होते हैं, इसमें स्टार्च मतलब जो स्वीट पोटैटो है, सिंपल पोटैटो है या राइस है, इसमें स्टार्च ज़्यादा होता है ना, तो सुक्रोज और स्टार्च कुछ भी फॉर्म में स्टोर हो जाता है। फिर हमारी थर्ड रिएक्शन आती है रीजनरेशन का मतलब है भी जो हमने सबसे पहला सबस्ट्रेट रिबिप यूज़ किया था, अब उसको फिर से रीजनरेट करना। क्यों? क्योंकि साइकिल की कॉन्टीन्यूटी बनी रही, क्योंकि साइकिल अगे जाके फिर से कार्बोक्सिलेशन जाए। हुण जे रिबिप खत्म ही हो जाए
ਤਾਂ ਕਾਰਬੋਕਸੀਲੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ? ਤਾਂ ਰੀਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ATP ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ATP ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਰੀਜਨਰੇਟ ਦਰ ਤੋਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਰਿਬਿਪ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਰਿਬਿਪ, ਇਹ ਰਿਬਿਪ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਬੋਕਸੀਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦੀਆਂ 3 ਸਟੇਜਿਸ ਹੈ। ਫਸਟ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਹੈ, ਕਾਰਬੋਕਸੀਲੇਸ਼ਨ, ਰਾਈਟ। ਕਾਰਬੋਕਸੀਲੇਸ਼ਨ मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का एडिशन। हेयर कार्बन डाइऑक्साइड इज यूटिलाइज फॉर रूबिप कार्बोक्सीलेशन, मतलब रूबिप की कार्बोक्सीलेशन की जाती है बाय द एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और रूबिप क्या है, रूबिप राइबोलोस 1,5 बिसफॉस्फेट। ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर है, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्ट करता है, उसके साथ रिएक्ट कर जाता है, विच इज़ यूटिलाइज बाय द एंजाइम। और एंजाइम कौन सी यूज़ हो रही है, रूबिप कार्बोक्सिलेज। कार्बोक्सिलेज ऑब्वियसली कार्बोक्सिलेज कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करेगा। ठीक है, और हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनता है, 3PGA, मतलब 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड और 3-फॉस्फोग्लिसरेट, सेम बात है। और ये 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं इसके। क्यों बनते हैं 2 मॉलिक्यूल्स, रुको मैं आपको इसके न्यूमेरिक मतलब बताती हूँ। रूबिप है, राइट, ये कितने कार्बन का है, 5 कार्बन का है। इसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से ऐड कर रहे हैं, ये बाहर से आ गया, ये 1 कार्बन हो गया। जब हम टोटल प्रोडक्ट बनाएंगे, ये टोटल कितने कार्बन हो गए, 6, लेकिन रूबिप प्लस कार्बन है, 6 कार्बन का फुल प्रोडक्ट नहीं बनता, ये ब्रेक डाउन हो जाता है 3 मॉलिक्यूल्स में। जैसे ऐसे ब्रेक डाउन हो जाता है 3PGA प्लस 3PGA, ये भी 3 कार्बन का, ये भी 3 कार्बन का, मतलब टोटल कितने कार्बन हो गए, 6 कार्बन का होल प्रोडक्ट नहीं होंगे, बल्कि ब्रेक डाउन हो जाता है 3PGA प्लस 3PG। ठीक है, समझ आ गई ना। ये रूबिप कार्बन डाइऑक्साइड के नाल ऐड होके 2 मॉलिक्यूल्स बना लेंगे है, 3PGA 3PG। हुण इहनूं आपां इस तरह भी लिख सकते हैं भी 3PGA दे 2 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, यही कह रहे हैं भी 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं फ्रॉम 1 रूबिप, क्योंकि 5 कार्बन तो आह एक 1 कार्बन, 6 कार्बन हो गए टोटल, तो इन्हें ब्रेक डाउन करता 3 कार्बन। ठीक है, रूबिस्को ਹੁਣ एंजाइम ਜਿਹੜੀ यूज़ हो रही है रूबिप कार्बोक्सीलेज, ये ठीक है, ये कार्बोक्सीलेज है, लेकिन ये कहते भी कल्ला रूबिप है कल्ला कार्बन डाइऑक्साइड के नाल रिएक्ट नहीं करता, ये ऑक्सीजनेज ऑक्सीजन के नाल भी रिएक्ट करता है, इस करके इसका कंप्लीट नेम है रूबिप कार्बोक्सीलेज ऑक्सीजनेज। ओके, कार्बोक्सीलेज ऑक्सीजनेज कंप्लीट नेम है। इट आल्सो हैज़ ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी। हुण आपां आने हैं सैकेंड स्टैप, रिडक्शन। की सी रिडक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन नूं ऐड किया जाता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन भी कह सकते हैं। ठीक है, बट इत्थे की हो रहा है, हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है। ठीक है, बट ये एडिशन के नाल 2 ATP यूज़ होंगे है, 2 NADPH यूज़ होंगे है। ठीक है, पर कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। की कहना चाहते, जे आप एक कार्बन डाइऑक्साइड नूं 1 सेकेंड, जे आप एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल नूं फिक्स कर रहे हैं तो उहदे लई 2 ATP यूज़ होंगे है तो 2 NADPH यूज़ होंगे है। जे आप 6 कार्बन डाइऑक्साइड नूं फिक्स कर रहे हैं फिर कितने होणगे, चलो चलो कैलकुलेट करो, 12 ATP हो जाएंगे तो 12 NADPH। समझ आ गई? ठीक है, ओके। ठीक है, फिक्सेशन ऑफ 6 कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आपने 6 कार्बन डाइऑक्साइड, आपने इतने गल की ना भी 1 कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हो रहा है, लेकिन आप वही 6 करिए, 6 कार्बन डाइऑक्साइड करिए फिर तो 6 साइकिल लगनगे, फिर जाके की बनूगा 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल, क्योंकि ग्लूकोज का किन्ने कार्बन का होंगे 6, तो आप 6 कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करके 6 साइकिल चला के 6 कार्बन बनावांगे, तो किन्ने 12 ATP तो 12 NADPH यूज़ हो जाएंगे। खुद ही ला लो ना, एक साइकिल दे विच 2 बनते हैं तो 6 साइकिल किन्ने हो जाएंगे, राइट। नैक्सट, रीजनरेशन। रीजनरेशन दे विच रूबिप जनरेशन इज़ क्रूशियल फॉर साइकिल। रीजनरेशन की होंगे, रूबिप द्वार तो बनता है, रूबिप की रीजनरेशन होंगी है। हुण ये बट रूबिप रीजनरेशन के लिए एनर्जी यूज़ हो रही है, कि ATP 1 मॉलिक्यूल ऑफ ATP यूज़ हो रहा है।
क्यों ATP? क्योंकि ATP ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਅਡੀਨੋਸਿਨ ਟ੍ਰਾਈਫੋਸਫੇਟ, ਇਹ ਇਹਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 3 ਫੋਸਫੇਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ 3 ਫੋਸਫੇਟ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ 'ਚੋਂ ਫੋਸਫੇਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਫੋਸਫੋਰਾਈਲੇਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਈਫੋਸਫੇਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫੋਸਫੇਟ ਲੈ ਕੇ ਰੂਬਿਪ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਰੀਜਨਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਸੀਗਾ 3 ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈ ਰੂਬਿਪ। ਕਿੰਨੇ ਕਾਰਬਨ ਹੈ, 1 2 3 4 5, 5 ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ 5 ਕਾਰਬਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਰੂਬਿਸਕੋ 3 ਮੋਲੀਕੂਲ ਆਫ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਲੈ ਲਈ ਅਤੇ ਰੂਬਿਸਕੋ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਅਤੇ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ ਤੋਂ 6 ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ, ਇਹ 6 ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਇਸ ਲਈ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ 3 ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਲਿੱਤੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਲਿੱਤਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ 3 ਲੈ ਰਹੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ 6 ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮਤਲਬ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਵਿਜ਼ੂਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇਖਣਾ, ਇਹਦੀ ਨੰਬਰਿੰਗ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਨੰਬਰਿੰਗ ਪਿਛਲੇ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੀ ਬਣਿਆ, PGA 3 ਫੋਸਫੋਗਲਿਸਰੇਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੋਇਆ, 6 ATP ਯੂਜ਼ ਹੋ ਗਈ, 6 NADPH ਯੂਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ 3 ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ, 6 ਨਹੀਂ। 1 ਲਈ ਅੱਡ ਹੋਊਗਾ, 3 ਲਈ ਅੱਡ ਹੋਊਗਾ, 6 ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਲਈ ਅੱਡ ਹੋਊਗਾ 3 ਲਈ। ਇੱਥੇ 3 ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਐਡ ਕੀਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਐਨਰਜੀ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਗਲਿਸਰੈਲਡੀਹਾਈਡ ਫੋਸਫੇਟ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਰੀਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਰੂਬਿਪ ਬਣ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਕੈਲਵਿਨ ਸਾਈਕਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ।